चौधरी बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं। सम्राट चौधरी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया है। मीटिंग लगातार चल रही है और इसी बीच बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जेडीयू विधायक दल के नेता चुने गए हैं और इसी बीच आप देखिए सम्राट चौधरी बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं। लगातार तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे। नीतीश कुमार जेडीयू विधायक दल के नेता और वहीं सम्राट चौधरी बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं। लगातार ये बैठक जारी है और अभी मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भी लगातार विचार विमर्श, डिप्टी सीएम कौन होगा ये भी यहाँ सार्वजनिक हो सकता है। लेकिन जेडीयू के विधायक दल के नेता नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं। ये बेहद बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। तो मुख्यमंत्री पद की शपथ तो कल नीतीश कुमार लेंगे, लेकिन उससे पहले आज ये बीजेपी विधायक दल की जो बैठक लगातार चल रही है, सम्राट चौधरी बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं। वहीं एनडीए विधायक दल के नेता, ये देखिए ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, ये देखिए सम्राट चौधरी बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार एक बार फिर कल शपथ लेने वाले हैं। 10वीं बार ये शपथ लेंगे नीतीश कुमार की ये तस्वीरें। और इसी बीच देखिए सम्राट चौधरी बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं। अब लगातार जिस तरीके से विचार विमर्श चल रहा है, जल्द ही यह भी साफ हो जाएगा कि कौन कौन से मंत्रियों को कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जानी है। मुख्यमंत्री पद पर नीतीश कुमार के नाम पर तो देखिए औपचारिक मुहर लगी गई है। इसके साथ ही डिप्टी सीएम कौन होगा ये भी जल्द साफ होगा। सबसे निर्णायक दिन है आज एनडीए की सरकार के लिए, नई सरकार के गठन के लिए। और इसी बीच देखिए ये बड़ी खबर, सम्राट चौधरी बीजेपी विधायक दल के नेता होंगे। वहीं विजय सिन्हा विधायक दल के उपनेता चुने गए हैं। ये बड़ी जानकारी, सम्राट चौधरी बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं। और इसी बीच विजय सिन्हा बीजेपी विधायक दल के उपनेता होने वाले हैं। और इसके अलावा धीरे धीरे मंत्रिमंडल में किसे किसे जगह मिलेगी, पावर शेयरिंग का क्या फॉर्मूला रहेगा, किस सहयोगी दल को कितने मंत्री मिलेंगे, मंत्रालयों का बंटवारा किस तरीके से होगा, ये भी जल्द ही साफ हो जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष पद से लेकर पूरी सत्ता की तस्वीर आज स्पष्ट हो जाएगी। और धीरे धीरे ये लेटेस्ट अपडेट सामने आ रहे हैं। सम्राट चौधरी बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं। तो हमने देखा किस तरीके से पहले नीतीश कुमार और अब सम्राट चौधरी बीजेपी विधायक दल के नेता, विजय सिन्हा उपनेता चुने गए हैं बीजेपी विधायक दल के। अब धीरे धीरे जिस तरीके से विचार विमर्श, चर्चाएं लगातार आगे बढ़ रही हैं, तमाम और नाम निकलकर सामने आएंगे। मंत्रालयों के बंटवारे पर भी मंथन चल रहा है। जेडीयू और बीजेपी में गृह मंत्रालय को लेकर भी देखिए लगातार चर्चाएं चल रही हैं। और किस किस को क्या क्या पदभार दिया जाएगा, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएंगी, ये बेहद बड़ी बैठक इसी को लेकर लगातार देखिए तमाम दिग्गज यहां पर आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। मुख्यमंत्री पद पर नीतीश कुमार के नाम पर तो देखिए औपचारिक मुहर लगी गई है। और डिप्टी सीएम कौन होगा ये सस्पेंस अभी बरकरार है। बीजेपी के दल से कोई महिला डिप्टी सीएम भी रह सकती है, ये कयास लगाए जा रहे हैं। इसी बीच ये देखिए ये दिग्गजों का जमावड़ा और ये बेहद बड़ी बैठक जिसमें तमाम अपडेट सामने आ रहे हैं। मंत्रिमंडल में कौन जगह बनाता है, पावर शेयरिंग का क्या फॉर्मूला रहेगा, क्या पुराने फॉर्मूला ही यहाँ पर जिसको अप्लाई किया जाएगा या फिर यंग चेहरे देखने को मिल सकते हैं, कौन से सहयोगी दल है, किस मंत्री को कितना यहाँ पर पावर दिया जाएगा, मंत्रालयों का बंटवारा किस तरीके से होगा, आज पूरी सत्ता की तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। और उसी को लेकर ये बेहद बड़ी बैठक करी जा रही है। तमाम दिग्गज यहां पर ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। विधायक दल की मीटिंग, बीजेपी जेडीयू की बैठक और ये तमाम दिग्गजों का जमावड़ा यहां पर, जिसमें सम्राट चौधरी बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं। और हमारे सहयोगी रितेश हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी उनसे लेंगे। रितेश, बेहद बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। जिस तरीके से लगातार ये बैठक जारी है, सम्राट चौधरी बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं और विजय सिन्हा उपनेता चुने गए हैं बीजेपी द्वारा।
चलिए रितेश से जुड़ेंगे, लेकिन ये तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। पर्यवेक्षक भी तय किए गए थे ताकि पूरी ट्रांसपेरेंसी यहां पर रहे और उसी के तहत लगातार ये बैठक जारी है। सम्राट चौधरी बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं, विजय सिन्हा विधायक दल के उपनेता चुने गए हैं और इसके अलावा किन किन मंत्रियों को क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगी, इसको लेकर लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। सभी दल द्वारा अपने विधायक चुने जाएंगे। चौधरी को निर्वाचित करने का प्रस्ताव किया और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने सर्वसम्मति से श्री सम्राट चौधरी जी को विधायक दल का नेता चुनने का समर्थन किया है। और हमारे उपनेता के लिए जो उप मुख्यमंत्री के रूप में शानदार कार्य करने का काम किया है, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय श्री विजय कुमार सिन्हा जी, उनके नाम का भी प्रस्ताव आया है और सर्वसम्मति से समर्थन मिला। मैं विधायक दल के नेता के रूप में श्री सम्राट चौधरी जी और उप नेता के रूप में श्री विजय सिन्हा जी के नाम का ऐलान करता हूं। यह जोड़ी विजय सिन्हा जी आइए मंच पर, यह जोड़ी हिट भी है और हिट भी है। विधायक दल के नेता चुने गए हैं और आपको बताएं कि उपनेता विजय सिन्हा को चुना गया है और ये भी माना जा रहा है कि दोनों नेता डिप्टी सीएम बने रहेंगे। हालांकि तमाम चीजें जल्द ही साफ होंगी। बैठक लगातार की जा रही है और बीजेपी ने अपने विधायक दल का नेता चुन लिया है, सम्राट चौधरी को चुना है। इसी बीच तमाम तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। दोनों अपने नेता और उपनेता को बहुत बहुत बधाई। और दोनों हमारे भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के कर्मठ नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है वह बिहार के हित के लिए निर्णय है और इस निर्णय का पूरा बिहार और पूरी पार्टी स्वागत करती है। मंडल जी ने और बहुत ही वरिष्ठ विधायक आदरणीय डॉक्टर प्रेम कुमार जी ने विधायक दल के नेता के रूप में, जिन्होंने उप मुख्यमंत्री के रूप में शानदार सेवा की है, ऐसे श्री सम्राट चौधरी को चौधरी को चुन लिया है। विजय सिन्हा उपनेता चुने गए हैं। आपको बताएं कि सम्राट चौधरी पिछली सरकार में भी उप मुख्यमंत्री रहे थे। उन्होंने इस बार तारापुर सीट पर जीत से विधायक के तौर पर एंट्री ली है। एनडीए ने बिहार में शानदार 202 सीटों पर पूर्ण बहुमत के साथ जीत हासिल की है और नीतीश कुमार एक बार फिर से राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सम्राट चौधरी, जिनको बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया है, अब कल 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह होना है और इसी बीच लगातार आपको अपडेट्स दे रहे हैं। ये देखिए सम्राट चौधरी की ये तस्वीरें, जिनको बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया है। तारापुर सीट पर जीत से विधायक के तौर पर भी इन्होंने एंट्री ली है। पिछली सरकार में भी उप मुख्यमंत्री ये रहे थे और अब एक बार फिर बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं। इसके अलावा विजय सिन्हा आपको बताएं कि उपनेता चुने गए हैं और धीरे धीरे लगातार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चाएं, किससे जगह मिलेगी, पावर शेयरिंग का क्या फॉर्मूला रहेगा, क्या पुराना फॉर्मूला अपनाया जाता है, किस सहयोगी दल को कितने मंत्री मिलने वाले हैं। और उपनेता के रूप में श्री विजय कुमार सिन्हा जी को सर्वसम्मति से नेता और उपनेता चुना गया है और भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये जोड़ी हिट भी है, हिट भी है और यह जीत का भारतीय जनता पार्टी के नाते चौका है। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, अब बिहार आगे के लिए तैयार।
तो आपको बताएं कि मार्च 2023 में सम्राट चौधरी को भाजपा का बिहार अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तब उन्होंने संजय जायसवाल की जगह ली थी और ये भी कहा जाता है कि सम्राट चौधरी का चुनाव पार्टी के ओबीसी और खास तौर से कुशवाहा जनाधार मजबूत करने के इरादे से किया गया था। 2024 में वो भाजपा विधायक दल के नेता बने। बाद में डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी भी उन्होंने संभाली। अब एक बार फिर बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं। उपनेता विजय सिन्हा हैं। तो सम्राट चौधरी बीजेपी विधायक दल के नेता, वहीं विजय सिन्हा उपनेता के तौर पर चुने गए हैं। और अब साथ ही तमाम अपडेट्स लगातार इस पूरी बैठक से निकलकर सामने आ रहे हैं। अब इसी बीच विधायकों के नाम पर जल्द ही मुहर भी लग जाएगी कि कौन कौन से मंत्री, क्या क्या उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएगी, मंत्रिमंडल में किसको जगह मिलेगी, कौन सा सहयोगी दल जिसको कितने मंत्री मिलने वाले हैं, मंत्रालयों का बंटवारा किस तरीके से होगा, ये तस्वीर भी आज स्पष्ट हो जाएगी। अभी मंत्रालयों के बंटवारों को लेकर मंथन भी जारी है और गृह मंत्रालय को लेकर भी बात अटकी हुई है जेडीयू और बीजेपी में। अब ये देखना होगा कि दोनों ही पार्टियां किस तरीके से बीच का रास्ता निकालती हैं। हालांकि फिलहाल ये बेहद बड़ी खबर, सम्राट चौधरी बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं। सम्राट जी को बहुत बधाई, हमारे विजय जी को और बधाई। सभी पदाधिकारियों का अभिनंदन करती हूँ। एकजुट होकर के बिहार के चुनाव को लड़ा, जहाँ विपक्ष बहुत बहुत बधाई दोनों नेता को, माननीय सम्राट चौधरी, माननीय विजय सिन्हा को। दोनों फिट भी हैं और आने वाले समय में हिट भी होंगे। तो देखिए, लगातार बधाइयों का सिलसिला यहाँ पर दिग्गजों द्वारा सम्राट चौधरी को देखने को मिल रहा है। नेता के रूप में श्री सम्राट चौधरी जी को, उपनेता के रूप में श्री विजय कुमार सिन्हा जी का जो चयन हुआ है उसका हम स्वागत करते हैं। हाँ, बहुत बधाई, बहुत शुभकामना है। सम्राट जी और विजय सिन्हा जी नेता और उपनेता चुने गए हैं, बहुत बहुत बधाई है उनको। तो देखा आपने किस तरीके से दिग्गज लगातार सम्राट चौधरी को बधाइयां दे रहे हैं। आज भाजपा विधानमंडल दल की बैठक हुई और इसमें सर्वसम्मति से श्री सम्राट चौधरी जी को विधानमंडल दल का नेता और श्री विजय सिन्हा जी को उपनेता चुना गया। मैं अपनी ओर से भी अपने दोनों नेताओं को हृदय से शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और इनके नेतृत्व में बिहार और आगे बढ़ेगा, बिहार और विकास करेगा और विकसित बिहार इन दोनों के नेतृत्व में बनेगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और श्री नीतीश कुमार जी के जी का आशीर्वाद से पार्टी के विधायक दल के नेता के तौर पर पार्टी ने मौका दिया। पार्टी के माननीय नेता के रूप में सम्राट चौधरी जी और माननीय उपनेता के रूप में विजय सिन्हा जी का सर्वसम्मति से चयन हुआ है। और मैं समझता हूं पिछले बार भी इनके नेतृत्व में लगातार बिहार का विकास होता रहा। इस बार और तेज रफ्तार से बिहार का नेतृत्व इनके दोनों नेताओं के अंदर बिहार की रफ्तार के साथ विकास करेगी। तो बीजेपी ऑफिस में विधायक दल की ये बैठक, सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुना गया है, विजय सिन्हा को विधानमंडल का उपनेता चुना गया है। अब थोड़ी ही देर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पटना पहुंचेंगे। नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद बीजेपी नेताओं के साथ बैठक भी करने वाले हैं। पार्टी को बहुत धन्यवाद देता हूं। पार्टी ने इतना बड़ा दायित्व दिया, लगातार पार्टी के द्वारा दायित्व दिया गया है जिससे बिहार का विकास किया जाए। हाँ, लगातार हृदय से आभार।
सम्राट चौधरी जी और उपनेता के रूप में श्री विजय सिन्हा जी का चुनाव सर्वसम्मति से विधायक दल की इस बैठक में की गई है। हृदय से दोनों नेताओं को बहुत बहुत आभार, अभिनंदन और स्वागत, और बिहार की जनता की ओर से, पार्टी की ओर से दोनों को बहुत बहुत बधाई। और केंद्रीय नेतृत्व ने अपने पार्टी के 2 कर्मठ नेताओं को नेता और उपनेता के रूप में चयन की है, उसका भी अभिनंदन, स्वागत। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बिहार की इस ऐतिहासिक जीत पर कल शपथ ग्रहण भी ऐतिहासिक होगा। तो नित्यानंद राय को आपने सुना, जो कि सम्राट चौधरी को और विजय सिन्हा को बधाई देते हुए नजर आए, क्योंकि सम्राट चौधरी बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं। अब बीजेपी की विधायक दल की ये बैठक, इसके बाद अब एनडीए के दल की बैठक भी होने वाली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष शीर्षक नेतृत्व को हृदय से आभार, सभी विधायकों को हृदय से आभार। जनता का आशीर्वाद है, मोदी जी का आशीर्वाद से पार्टी के विधायक दल के नेता के तौर पर पार्टी ने मौका दिया। पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की जीत है और पार्टी ने जो दायित्व दिया है उसको आगे बढ़ाना है। जय सम्राट, जोड़ी हिट भी का आभार। तो देखिए किस तरीके से बधाइयों का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। एनडीए दल की बैठक भी होने वाली है, जिसमें तमाम मंत्रियों को क्या कुछ मिलेगा ये भी साफ होगा। स्पीकर कौन रहने वाला है, डिप्टी सीएम कौन रहने वाला है, ये तमाम चीजें। इसी बीच सम्राट चौधरी जो कि बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं, विजय सिन्हा उपनेता चुने गए हैं। सम्राट चौधरी पिछली सरकार में भी उप मुख्यमंत्री रहे थे। सभी विधायकों को हृदय से आभार। उन्होंने तारापुर सीट पर जीत से विधायक के तौर पर एंट्री भी ली है। हालांकि तमाम और मंत्रियों को क्या कुछ मिलने वाला है, मंत्रिमंडल में किसको जगह मिलेगी, पावर शेयरिंग का फॉर्मूला क्या रहेगा, कौन से सहयोगी दलों को कितने मंत्री मिलेंगे, मंत्रालयों का बंटवारा किस तरीके से होगा, ये मैथिली ठाकुर की तस्वीरें। मैथिली ठाकुर बनी है इस बार, इन्होंने जीत भी दर्ज की है। ये ऑल टुगेदर बहुत नया एक्सपीरियंस है, क्योंकि पूरे विधानसभा में सबसे छोटी उम्र में हूँ, तो लोगों का प्यार भी बहुत मिल रहा है, दुलार भी बहुत मिल रहा है। पूरे संगठन के लोग मेरे साथ हैं। देखिए हमारे पूरे देश से, अलग अलग राज्यों से हमारे इतने अच्छे अच्छे लोग आए हैं, तो ये तो बिहार वासियों का भी सौभाग्य है कि चुनाव में ताने भी सुने को। कैसा महसूस कर रही हैं? जिम्मेदारी, खुशी तो एक तो है पारिवारिक लोग, हमारे प्रशंसकों में खुशी है, मुझे भी बहुत खुशी है, लेकिन उससे भी ज्यादा ऐसा महसूस हो रहा है कि अब काम करना है बिना कोई छुट्टी मारे, और हर एक दिन काउंट करता है, इसीलिए बहुत सारी चीजें। प्रचार के दौरान कहा था कि अलीनगर का नाम बदल के अब सीतापुर, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि हम लोग विकास की प्रगति पर इतनी तेजी से बढ़ने वाले हैं, और हम लोगों के अंदर वो जो भावना है राष्ट्र सेवा की जो थी, आज और दुगनी हो गई। जब मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिल रही हूँ, हमारे उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से इतने सारे प्रवासी आए हैं, तो उनको सुन के तो और वो भावनाएं बढ़ गई। मैथिली जी मैम के लिए और बिहार की जनता के लिए एक लाइन सुना दीजिए। अपना किशोरे जी के टहल बजे बई, हे मिथिले में रह गई, हमरा ने चाही चारों धाम, हे मिथिले में रह गई। मैथिली ठाकुर को सुन के कैसा लगा? बिहार में अलीनगर की विधानसभा सीट से मैथिली ठाकुर 11,000 से ज्यादा वोटों से जीती हैं। उन्हीं को आपने सुना के भी कार्यकाल में। इसके अलावा तमाम दिग्गज जो कि
बधाई देते हुए सम्राट चौधरी को यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ अब कुछ ही देर में एनडीए की भी बैठक होगी। एनडीए की नई सरकार के गठन को लेकर आज सबसे निर्णायक दिन है। कई बड़े फैसले आज लिए जाने हैं, जिनमें से एक बड़ा फैसला सम्राट चौधरी बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं। विजय सिन्हा उपनेता चुने गए हैं। हालांकि मंत्रिमंडल में किसको जगह मिलेगी और गृह मंत्रालय, जो कि एक बेहद अहम फैसला इस बार देखने को मिलेगा, ये तमाम चीजें भी जल्द साफ होंगी। ये देखिए, ये मुहर जो लग चुकी है, ये आपके सामने सम्राट चौधरी के नाम पर जो मुहर लग चुकी है, विजय सिन्हा के नाम पर जो मुहर लग चुकी है, नीतीश कुमार के नाम पर जो मुहर लग चुकी है। लेकिन मंत्रिमंडल में कौन कौन जगह पाएगा, पावर शेयरिंग का क्या फॉर्मूला रहेगा, क्या पुराना फॉर्मूला ही अप्लाई होना है, क्या यंग फेसेस को जगह मिलेगी और किस सहयोगी दल को कितने मंत्री मिलने वाले हैं, किस तरीके से मंत्रालयों का बंटवारा इस बार किया जाएगा, ये तमाम चीजें आज क्लियर हो जाएंगी। ये पूरी सत्ता की तस्वीर आज स्पष्ट हो जाएगी। कुछ ही देर में एनडीए की भी बैठक होने वाली है। फिलहाल बीजेपी विधायक दल की ये बैठक, जिसमें सम्राट चौधरी को नेता चुना गया है। 3 नामों पर मुहर लग चुकी है, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के नाम पर। अब इसके अलावा कौन कौन इस मंत्रिमंडल में शामिल होगा, ये भी जल्द साफ हो जाएगा। सम्राट चौधरी जी और श्री विजय सिन्हा जी मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने सरकार को बेहतर ढंग से चलाने का प्रयास किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत का जो संकल्प है, उस संकल्प को भी निश्चित तौर पर इस सरकार में वो पूरा करेंगे। और सर्वसम्मति से सभी माननीय विधायकों ने आपको क्या जिम्मेवारी सौंपी गई है? क्या अरे देखिए, हम तो अभी विधायक के रूप में फिर 5वीं बार चुनकर आए हैं। फिर पार्टी तय करेगी कि हम दलीय एवं अन्य जो दायित्व है उसमें हमारी क्या भूमिका हो। कल जो है 10वीं बार सीएम शपथ लेंगे गांधी मैदान में, ऐतिहासिक होने जा रहा है, इसमें नहीं, स्वाभाविक है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में एक बड़ा बदलाव आया है और यह तय है कि जिस प्रकार का बदलाव नीतीश कुमार जी ने एक ईमानदार नेतृत्व ने किया है, तो प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प को भी बिहार को एक विकसित बिहार बनाकर पूरा करेंगे। ठीक है, बुलाओ या पहले वाला लगाओ। तो बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया लगातार जारी है। जेडीयू विधायक दल की मीटिंग में नीतीश कुमार को नेता चुना। इसके बाद बीजेपी विधायक दल की मीटिंग में सम्राट चौधरी को नेता और विजय सिन्हा को उपनेता चुना गया। अब एनडीए विधायक दल की भी मीटिंग होनी है, जिसमें एनडीए विधायक दल का नेता भी चुना जाएगा। 3:30 बजे ये मीटिंग होगी और इसमें तमाम दिग्गजों का जमावड़ा लगेगा। नीतीश कुमार इसके बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा करेंगे। कल पीएम मोदी भी बिहार में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनेंगे। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष पद पर अभी भी पेच फंसा हुआ है बीजेपी और जेडीयू के बीच में। तो सम्राट चौधरी, जिनको यहां पर लगातार बधाइयां दी जा रही हैं, जो कि बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं, और इसी बीच में तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। कुछ ही देर में एनडीए दल की भी बैठक होने वाली है, जिसके बाद तस्वीर और साफ हो जाएगी। और साथ ही आपको बताएं कि आज का दिन बेहद निर्णायक दिन है। आज कई बड़े फैसले लिए जाने हैं। अब नीतीश कुमार, विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी के नाम पर औपचारिक मुहर लग चुकी है, लेकिन मंत्रिमंडल में किसे जगह मिलेगी, पावर शेयरिंग का क्या फॉर्मूला रहेगा, सहयोगी दल को कितने मंत्री मिलेंगे, मंत्रालयों का बंटवारा किस तरीके से होगा, विधानसभा अध्यक्ष पद से लेकर पूरी सत्ता की तस्वीर आज स्पष्ट हो जाएगी। मंत्रालयों के बंटवारों को लेकर भी मंथन लगातार जारी है और गृह मंत्रालय को लेकर भी देखिए बात अटकती हुई नजर आ सकती है। भारतीय जनता दोनों दलीय पद अपने पास रखना चाहते हैं। ऐसे में क्या बीच का रास्ता निकाला जाता है, ये भी जल्द साफ हो जाएगा। नेता के रूप में श्री सम्राट जी को और उपनेता के रूप में श्री विजय सिन्हा जी का चयन किया है। दोनों को हृदय से बधाई और पार्टी की ओर से भी बधाई।
केंद्रीय नेतृत्व का आभार और अभिनंदन। नित्यानंद राय जी, स्कीम के बारे में क्या कहें? ये पिछले 1.5 वर्षों से वो संभाल रहे थे और जिस प्रकार से अच्छे से एनडीए शासन चला और एक ऐतिहासिक बहुमत 20 वर्ष बाद भी 200 से ज़्यादा सीटों से जीतना और महज एक सीट से एक व्यक्ति नेता विरोधी दल बन सका, एक सीट कम आती तो हमारा विरोधी दल का नेता भी कोई नहीं रहता। इतने बड़े बहुमत से जो उन्होंने जीत दिलाई है, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, पार्लियामेंट्री बोर्ड ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और सभी विधायकों ने इनका समर्थन किया और मुझे पूरा विश्वास है कि इन दोनों के नेतृत्व में एक नया विकसित बिहार अगले 5 वर्षों में बनेगा। सेंट्रल हॉल में एनडीए विधायक दल की भी बैठक होगी। बीजेपी और पार्टी की ओर से भी बधाई। आरएलएम के सभी 202 विधायक इसमें मौजूद रहेंगे। इसमें सभी दल अपने द्वारा चुने गए विधायक दल के नेता पर चर्चा भी करेंगे। नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना गया है। अब विधायक दल का नेता बनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश राज्यपाल को इस्तीफा देंगे और दूसरी ओर से सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। अपने सभी नवनिर्वाचित विधायकों को भी बधाई देता हूं कि आपने सर्वसम्मति से विधानमंडल के नेता और उपनेता का चुनाव किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले हमारे नेता और उपनेता के नेतृत्व में जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है बिहार को विकसित बिहार बनाना, उसमें ये सफल होंगे और बिहार विकसित बिहार बनेगा, इसमें सफलता मिलेगी। इसके लिए मैं हृदय से शुभकामना करता हूँ। सम्राट जी को नेता और विजय सिन्हा जी को उपनेता चुना गया। विधानमंडल की आज बैठक ने सर्वसम्मति से माननीय नेता, हम लोगों के वरिष्ठ नेता आदरणीय सम्राट चौधरी जी को चुना गया है। अपना लोगों ने विश्वास व्यक्त किया, विधानमंडल के सभी लोगों ने एक स्वर से, और उपनेता के रूप में श्री विजय सिन्हा जी को मोहर लगाया है और ये विश्वास व्यक्त किया है लोगों ने। पिछले बार भी दोनों की जोड़ी ने बहुत काम किया था, इस बार भी रफ्तार से काम करेंगे बिहार के विकास के लिए। भयानक आकर्षक कार्यक्रम होगा कल। लाखों लोग गांधी मैदान में माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए, देखने के लिए, माननीय नीतीश कुमार जी के शपथ ग्रहण में और अन्य जो उनके मंत्रिमंडल के सदस्य उनके शपथ ग्रहण में आएंगे और बड़ा उत्साह का वातावरण बना हुआ है। चारों तरफ चर्चा है कल का, वोट का। आप लोग भी आइएगा। वरिष्ठ विधायकों ने अपना प्रस्ताव दिया कि श्री सम्राट चौधरी जी को नेता और श्री विजय सिन्हा जी को उपनेता का जो है प्रस्ताव आया और सर्वसम्मति से जो हमारे विधायक वहाँ मौजूद रहे उन्होंने इस पर अपनी मुहर लगाई, समर्थन दिया। और जो हमारे पर्यवेक्षक केशव मौर्य जी आए थे और उन्होंने जो है ये घोषणा की कि विधायक दल का नेता भारतीय जनता पार्टी में श्री सम्राट चौधरी जी होंगे और उपनेता श्री विजय सिन्हा जी होंगे। जी जी जी, किसको किसको? जो निर्णय हुआ है उसके साथ बिहार का प्रत्येक भाजपा का कार्यकर्ता सीएम 10वीं बार शपथ लेंगे गांधी मैदान में, ऐतिहासिक दिन होगा। बिल्कुल ऐतिहासिक दिन है। 10वीं बार वो शपथ लेंगे, उसके लिए भी ऐतिहासिक दिन है। और बिहार की जनता ने घुसपैठियों को, बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को नकार दिया। बिहार की जनता ने कहा है कि यहाँ घुसपैठिया बचाओ अभियान नहीं चलेगा। इसका असर यह होगा कि बंगाल में भी घुसपैठिए निकाले जाएंगे और बंगाल में भी हम बहुत बड़े बहुमत के साथ आएंगे। शपथ ग्रहण होगा उधर प्रशांत किशोर विधिहरवा में मौन। आप लोग देखिए, वो तो एक मीडिया और सोशल मीडिया के व्यक्ति हैं, जनता में तो कहीं है नहीं। अब तो सबूत भी मिल गया है। जिसने भितिहरवा आश्रम जा करके गांधी जी जो हमेशा कहे सत्य बोलो, वहाँ जाके 3 महीने पहले अपनी पार्टी बनाई और उसके बाद जाके गांधी आश्रम में झूठ बोलता है कि अगर जनता चाहेगी तो मैं पार्टी बनाऊंगा। एनपीए हो गया, लोगों ने नकार दी जात पात को, लोगों ने नए बिहार के लिए नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को आशीर्वाद दिया। ये तो जाना हुआ है। अपने
जनता ने नकार दिया, इसको स्वीकारना चाहिए, जनता से माफी मांगनी चाहिए। ये कदम करें, अकरन मत रखें, झूठ मत बोलें। सर आज बहुत तैयारी की गई है कल के लिए, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, सर क्या कहेंगे? जो ऐतिहासिक जीत जिस तरीके से एनडीए की हुई है और जिस तरीके से बिहार की जनता ने पूर्ण विश्वास एनडीए के ऊपर जताने का काम किया है, ऐसे में जितनी भव्य ये जीत है उतना ही भव्य कल हम लोग का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। और मुझे खुशी है कि इसमें प्रधानमंत्री जी की भी मौजूदगी इसमें रहेगी। और मैं मानता हूं कि जितनी बड़ी ये जीत है उतना ही बड़ी जिम्मेदारी भी अब हम लोग के ऊपर है। जो बातें हम लोगों ने चुनाव प्रचार के दौरान कही थी, जो संकल्प पत्र में जो वादे हम लोगों ने किए थे, कल से उन वादों को भी पूरा करने की शुरुआत होने जा रही है। सर, वोट चोरी का आरोप लगातार लगा रहे हैं महागठबंधन के लोग। ये बात कर करके इन्होंने बिहार में अपने आप को ख़त्म कर दिया। अब बंगाल में भी ख़त्म करेंगे, असम में भी अपने आप को ख़त्म करेंगे, तमिलनाडु में भी अपने आप को ख़त्म करेंगे। देश भर में दिक्कत ये है कि विपक्ष के नेता जितना समय बहाना ढूंढने में लगाते हैं, उसका 1% समय भी अगर अपने भीतर झांकने में लगाएं और अपने अंदर सुधार लाने में करें तो संभवतः विपक्ष का कुछ बेहतर हो जाएगा। आज भी इन लोगों को 1% इस बात का एहसास नहीं है कि बिहार की जनता ने राजद को, उनकी सोच, उनकी कार्यशैली, उनका जिस तरीके से व्यवहार रहता है, उस वजह से नकारने का काम किया। राहुल जी का बार बार ये एसआईआर ये जनता के बीच गया ही नहीं है ये विषय, पर ये लोग इस पे मंथन नहीं करेंगे, ये लोग बहाना ढूंढेंगे। और ये बहाना ढूंढते ढूंढते महागठबंधन बिहार से समाप्त हो गया है और तथाकथित जो इंडी अलायंस है वो भी देश भर में से समाप्त हो गया है। आपका प्रदर्शन काफी शानदार रहा है, क्या उप मुख्यमंत्री को लेकर के? अरे प्रभु, ये पे मुहर लगाई है। सर्वसम्मति से सभी माननीय विधायकों ने उनका समर्थन किया है और जिसका प्रस्ताव हमारे बांका के माननीय विधायक, सबसे सीनियर विधायक आदरणीय रामनारायण मंडल जी लेके आए और पहला समर्थन हमारे 9 बार के विधायक गया के आदरणीय प्रेम कुमार जी ने रखा और उसमें अन्य विधायकों ने रखा और मैंने भी रखा। और हम लोगों ने सम्राट जी के नेतृत्व को और विजय सिन्हा जी के नेतृत्व पर मुहर लगाई और अब नई पारी के लिए हमारी टीम फिर से बिहार के लोगों की सेवा करने के लिए निकल रही है। कल सीएम 10वीं बार शपथ लेंगे, ऐतिहासिक दिन होगा, पीएम मोदी भी मौजूद रहेंगे। बिहार के लिए तो बड़ा ही गौरव का दिन है और बिहार के लिए उत्सव का भी दिन है। गांधी मैदान चप्पा चप्पा बिहार के लोग रहेंगे, कार्यकर्ता रहेंगे एनडीए के, और जब 5 पांडवों की सेना वहाँ जब दिखेगी तो सब स्वाभाविक है पूरे देश में इसकी चर्चा होगी। पांडव कल भी विजेता थे, पांडव आज भी विजेता होके आए हैं। तो आपको बता दें कि अब जो गहमा गहमी है वो काफ़ी तेज़ होती हुई, और क्योंकि अब देखिए सरकार बनाना है और कल शपथ ग्रहण समारोह है, उससे पहले जो हलचल है वो काफ़ी तेज़ होती हुई। आपको बता दें कि 11:30 बजे का कल वक्त तय किया गया है जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और शैलेंद्र मेरे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, देखिए विधायक दल का नेता चुना गया है सम्राट चौधरी को, इसके क्या मायने हैं? और सवाल एक ये भी कि जिस तरीके से सारा गणित बन रहा है, किस तरफ इशारा है? देखिए सारा साफ है कि जो पीछे यानी पहले जो था वही अब भी रहेगा। बीजेपी का कार्यालय है, अब नेता जो है धीरे धीरे निकल रहे हैं, यानी धीरे धीरे अब जा रहे हैं यहाँ से। जो बैठक पूरी हो गई है, देखिए नीरज बबलू हैं जो मंत्री हैं, बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, तो वो अब जो है वो निकल रहे हैं। तो सर ये तस्वीर है पूरी, और हम बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि तमाम नेता हैं जो बैठक से अब धीरे धीरे निकल रहे हैं, यानी कि जो बैठक का दौर था वो पूरा हो गया
है तो ये कह सकते हैं बीजेपी कार्यालय के बाहर गहमागहमी। अब 3:30 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, तब जो है आगे नीतीश कुमार को फिर से नेता जो है वो चुना जाएगा। तो ये तस्वीर बीजेपी कार्यालय की है, जहां पर अभी थोड़ी देर पहले यानी कि जो नेता है वो चुना गया, जो सम्राट चौधरी है, क्योंकि तमाम तरह का कयास लगा रहता है, तमाम तरह की बातें हो रही थी, लेकिन अब सीधे तौर पर अब ये तय हो गया है कि दोनों जो नेता यानी कि पहले के जो दोनों नेता हैं वही नेता रहेंगे और उन्हीं के नेतृत्व में बीजेपी आगे बढ़ेगी। यानी कि कोई बदलाव नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है, और जो कयास लगाए जा रहे थे वो कयास अब सिर्फ कयास ही है कि कई नाम चल रहे थे, कई बातें हो रही थी, लेकिन अब जो है अब वो चीज़ें एक तरह से कहा जाए खत्म हो रही है, या ये उन चीज़ों पर विराम लग गया है। तो ये तस्वीर है, यहाँ पर तमाम जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो अंदर पार्टी कार्यालय में मौजूद है। तस्वीर ये बीजेपी कार्यालय की है और साफ तौर पे है कि यहाँ जो भी क्योंकि कुछ देर पहले ही ये मीटिंग पूरी हुई, अब तैयारी हो रही है जब 3:30 बजे से मीटिंग होनी, यानी 3:30 बजे से जो विस्तारित भवन है यानी कि सेंट्रल हॉल है जो विधानसभा का, वहाँ मीटिंग होगी। तो ये तस्वीर है और यहाँ पर तमाम नेता हैं या कहीं कि पूर्व मंत्री हैं, वो मंत्री हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं, वो सब आ रहे हैं और उनकी ओर से जो कहीं की चीज़ें हैं वो की जा रही हैं। देखिए हम जो मंत्री जो अभी बिहार सरकार के मंत्री हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो चीज़ें हुई। सर क्या क्या आज हुआ बैठक में? विधानमंडल दल का नेता चुने गए हैं। आदरणीय सम्राट चौधरी जी के कार्यकाल को हमने पूरे बिहार ने देखा है। आज फिर से उन्हें नेता चुना गया। उपनेता के रूप में आदरणीय विजय सिन्हा जी को चुना गया है।